हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है इस पर ठीक से काम करना है। मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर अरोड़ा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने सुबह अटेंडेंस कितने बजे पंच की थी? मैडम 9:09 मैं बताती हूँ, 9:35। मैं जान सकती हूँ इतना लेट होने का क्या रीज़न है? मैडम मेरी ना वाइफ की तबीयत ख़राब रहती है, मैं उसको दवाई दिलवा के आया, और दूसरा हम नई जगह शिफ्ट हुए ना, अभी ठीक से सारा कुछ पता भी नहीं है। बट आई प्रॉमिस यू कि आगे से मैं कभी लेट नहीं आऊँगा। देखिए मिस्टर अरोड़ा जी, ये आपका ना कोई घर नहीं है कि जब आपका मन करेगा आप आएंगे, जब मन करेगा जाएंगे। ये मेरा ना ऑफिस है, आपको ऑफिस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। और आपको ना 1 ही महीना हुआ है मेरी कंपनी में, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ रही हूँ। हाँ मैम, वैसे मैं भी नोटिस कर रहा हूँ मिस्टर जीएस अरोड़ा जी ना काफ़ी दिनों से बहुत लेट आ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस करी है। अगर आप टाइम से नहीं आ सकते ना तो रिज़ाइन दे दीजिए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं टाइम पे ही आऊँगा। सुना ना आपने मैम ने क्या बोला कि मैम को झूठ और बहाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बेहतर यही हुआ कि कल से आप टाइम से आए, और अगर आपको टाइम से नहीं आना ना तो आपकी यहाँ से छुट्टी भी हो सकती है ना मैम? हाँ मैडम, मैंने सुन लिया, अब मैं जाऊँ? गो नाउ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इस तरह लेट ना हो। आई विल बी इन टाइम। अरे नहीं दिख रहा ठीक से, लगता है मेरा नंबर बढ़ गया चश्मे का। एक और खर्चा बढ़ गया। अब एक और खर्चा बढ़ गया, नया चश्मा लेना पड़ेगा। हे भगवान। जाके बहुत से एडवांस ले। और मैडम को प्रोजेक्ट भी देना है, मैं जाके बॉस से बात करता हूँ, मैडम से बात करता हूँ। आई थिंक मैडम। हाँ बोलिए। दरअसल ना मैं काम कर रहा था, लेकिन मेरे ना चश्मे का लगता है नंबर बढ़ गया है। मेरा मतलब मेरी आँखों का नंबर शायद बढ़ गया है, तो मैं काम नहीं कर पा रहा ठीक से, धुंधला सा दिखता है, फिर आँखों में पानी आ जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे सैलरी एडवांस दे देते 1 महीने की, तो इससे मैं नया चश्मा ले लेता, इससे मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं ठीक से काम कर पाऊँगा। रियली आई एम नॉट एबल टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर स्पेक्स, प्लीज़ कुछ एडवांस। आप मुझे एक बात बताइए, आपको दिन ही कितने हुए हमारी कंपनी ज्वाइन करे हुए जो आपको एडवांस चाहिए? कितने दिन हुए हैं बताइए ना आप। यही मैडम कोई 8-10 दिन ही हुए हैं अभी तो। राइट, आपको अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको पूरे मंथ की सैलरी एडवांस दे दूंगी। और मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था ना शर्मा जी का कंप्लीट करने के लिए, वो तो आपसे किया नहीं गया, ऊपर से आप ये चश्मे का बहाना लेके आ गए मेरे पास। मैडम आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक्चुअली उस प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा था और ऑलमोस्ट रेडी भी है। एक्चुअली बस सब प्रिंट आउट वगैरह निकालने, वो बार बार आंखों में ना पानी आ जाता था, वरना अब तक तो पूरा कंप्लीट होके मैं आपको दे भी देता। तो प्लीज़ जस्ट थोड़ी सी कसर है बस मेरे को, जो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, बस आप मुझे एडवांस दे देते तो। मिस्टर, एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, इवनिंग में मेरी मीटिंग है। अगर मेरी मीटिंग पर कोई भी इफेक्ट पड़ा ना तुम्हारे उस प्रोजेक्ट की वजह से, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरोड़ा जी, आपको पता है ना आपकी सीट कहाँ है? हाँ यस मैम। हाँ तो जाइए ना, यहाँ खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? ठीक है। अरे प्रियंका, तुम इन्हें डांट क्यों रही हो? अरे सर आप, गुड मॉर्निंग सर। मैं क्या बताऊँ आपको इनके बारे में, ये हमारी कंपनी के न्यू एम्प्लॉय हैं
और इन्होंने हमारे ऑफिस की मैनेजमेंट को मजाक समझ रखा है। टाइम से आते नहीं हैं, प्रोजेक्ट टाइम से करते नहीं हैं। सर मैंने ना इन्हें प्रोजेक्ट दिया था, इनसे वो प्रोजेक्ट तक पूरा नहीं हुआ। बहाने बनाने लग गए कि मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया है और मेरी आंखों से पानी आ रहा है, स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा, पता नहीं क्या क्या। और सर जब ये लेट आते हैं ना, इनसे रीज़न पूछो तो अपनी वाइफ का बहाना लगा देते हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दवाई देनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप तो अरोड़ा सर हैं ना, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका स्टूडेंट विनय, आप ही से तो मैथ पढ़ता था मैं। अरे हाँ विनय, तू समझ गया, पहचान लिया मैंने। दरअसल पहले इसलिए नहीं पता चला कि अब तू पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, दाढ़ी भी आ गई है ना। मैंने काफ़ी समय के बाद देखा ना तुझे, काफ़ी अच्छे लग रहे हो, वेरी स्मार्ट। और ये सब अरे सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, आप ही की वजह से हूँ। आपने जो मुझे सीख सिखाई है, उसी से मैंने ये सब बना पाया हूँ। आपने मुझे हमेशा ये सिखाया था ना कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए, मैंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी थी और आज इतनी बड़ी कर दिया उससे। और पर सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, आप तो टीचर हैं, आप फिर मेरी कंपनी में जॉब क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। देखो, प्राइवेट जॉब था, प्राइवेट स्कूल था, उसके बाद मैनेजमेंट बदली, उन्होंने बहुत सारा स्टाफ बदल दिया, और मैं तो वैसे भी रिटायरमेंट की कगार पे था, इसलिए मैं भी आउट हो गया। पर बेटा, काफ़ी जमा पूंजी थी और रिटायरमेंट के भी कुछ बेनिफिट्स मिले थे। पैसा तो था, लेकिन मेरी वाइफ के इलाज में तकरीबन सारा पैसा निकल गया। और उसके बाद मैंने कोशिश की कि प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह किए जाएं और अपना जीवन ठीक चले। लेकिन बेटा, तुझे पता ही है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, और इस तरह से प्राइवेट ट्यूशन भी लोग नहीं रखते। सो ऑलमोस्ट इसी मजबूरी में इस उम्र में मैंने फिर दोबारा जॉब करनी शुरू कर दी। बाकी देखो भगवान के खेल कि आज मैं आप ही के ऑफिस में, आप ही के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ये सब प्रभु की माया ही तो है। प्रियंका, तुमने सर की बात सुनी? तुमने शायद इनका रिज्यूम ना ठीक से पढ़ा नहीं। वो एक टीचर थे यार, और तुम शायद मैनेजर की कुर्सी पे बैठ तो गई हो, लेकिन तुम्हें अभी तक इंसान को पहचानना नहीं आया। कम से कम तुम्हें इतने तो एटिकेट्स होने चाहिए कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में कैसे बात करते हैं। आज सर की मजबूरी ज़रूर है कि वो हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा ना दूसरों को अच्छी शिक्षा दी है, आगे बढ़ना सिखाया है। कभी ये नहीं सिखाया कि हमें अपनों से बड़ों के साथ में बुरा बर्ताव करना चाहिए। उल्टा उन्होंने तो हमेशा यही सिखाया कि इंसान मेहनत करके आगे निकल सकता है। मुझे तो आज शर्मिंदगी हो रही है जिस तरह से तुम बर्ताव कर रही थी सर के साथ में। सर तुम्हारे से कितने बड़े हैं, कम से कम तुम्हें उनसे इज्जत से तो बात करनी चाहिए थी। और प्रियंका, यहाँ पर ना तुम गलत हो। अपनी ईगो के ऊपर बात मत लेके जाना। अपनी गलती की माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। तुम्हारा बड़प्पन उसी में आएगा जब तुम सर से माफ़ी मांगोगी, और उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगी। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई और मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। सर रियली आई एम सॉरी। और हाँ, एक बात तो सच है कि टीचर कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलना सिखाता है। और आप जैसा महान इंसान तो झूठ बोल ही नहीं सकता, बहाने बना ही नहीं सकता। आप तो वो हो जिसने हमारे सर को बनाया है। सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। देखो बेटा, मैं सारा जीवन टीचिंग में रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा और उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाने की कोशिश की। और मेरी उपलब्धि या मेरी अचीवमेंट आपके सामने है मिस्टर विनय के रूप में। अब देखो,
इसी तरह और भी स्टूडेंट्स होंगे जो विनय की तरह राइज कर चुके हैं। इतना अच्छा ऑफिस, ये सब इतना अच्छा। और देखो बेटा, बाकी बात रही तुम्हें माफ़ करने की, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको गलत भी नहीं समझा। आप भी अपना ड्यूटी वाइज जो भी बोल रहे थे ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छी बात है प्रियंका, तुमने बिना शर्म किए सर से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। और सर का बड़प्पन देखो, सर ने ना कि तुम्हें माफ़ किया, उल्टा तुम्हें ज्ञान भी दिया कि कभी अपनों से बड़ों से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे से कभी तुम ऐसे मिसबिहेव नहीं करोगी किसी के साथ में। जी सर, मैं समझ चुकी हूँ और आज के बाद मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस हम इस वीडियो के द्वारा एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते थे और यही चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में हमें सजेशन ज़रूर दें और आपके दिए सुझावों पर हम वीडियोस बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।